हेलो। जी। जी अमित यादव जी बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे भैया, कौन? संजू बाबा बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं संजू जी? गोंडा से बोल रहे हैं। बताएं भाई मुझे। क्या हाल चाल है? बढ़िया। मस्त है। बढ़िया मस्त, बताएं। अच्छा एक चीज ये बताइए जी जी। कि ये जो जैसे कि मनुवाद और ये वगैरह वगैरह आपका बहुत सारा वीडियो देखते हैं। जी जी। तो हमने कहा कि कुछ सवाल कर लेते हैं। बताएं बताएं मेरे भाई। तो ये बताइए कि जैसे कि ये मनु ग्रंथ जो है, हम्म। मनुस्मृति हम्म। और ये संविधान जो है, हम्म। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना था कि जैसे मनुस्मृति में ऐसा क्या है कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा? आप बता दीजिए जो आपको अच्छा लगता है। नहीं, हमको तो फिलहाल के लिए हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आप पढ़िए आप पढ़िए, आपको तब पता चलेगा ना। हाँ ये जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि उसमें क्या ऐसा चीज है जो आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं? कुछ भी नहीं अच्छा है उसमें, सब घटिया है। एक बार आप पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा। घटिया है। एकदम घटिया है। तो आप नहीं मानते हैं मनुस्मृति? नहीं, मनुस्मृति मानने वाली चीज नहीं है वो। घटिया किताब है, उसको भगाने मतलब नष्ट करने की चीज है वो। जैसे कि कुछ लोगों को ये मानना है कि जैसे कुछ लोग मानते हैं उसको, हाँ। जो लोग मानते हैं वो अपने अस्थायी रूप से चल रहे हैं। आप और मानते हैं? जैसे बिल्कुल मानते हैं, क्या और मानते हैं मनुस्मृति में? हम संविधान को भी मानते हैं तो और संविधान को तो मनुस्मृति मानना ही को जो इस देश का जो नागरिक है उसको संविधान को मानना ही पड़ेगा, वो तो बात सही है। बिल्कुल। हाँ, तो मैं संविधान को भी। आपसे जानना चाहता हूँ, आप मनुस्मृति में क्या मानते हैं? मनुस्मृति में जैसे कि आप ये पंडित पंडित लोग को बता रहे हैं कि जैसे कि ये पोंगा पंडित लिख रहे हैं, नहीं, तो पंडित इससे पंडित क्या होते हैं? अब ये तो पोंगा पंडित और पंडित में क्या फर्क है, ये आप जैसे पोंगा आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमको जाहिर से कि आपको बताना चाहिए कि ये पोंगा पंडित आप क्यों लिख रहे हैं। मैं तो बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, आप सुने होंगे। नहीं, हम ध्यान नहीं दिए हैं, आप बताइए कि क्यों। फिर तो ध्यान देना चाहिए ना आपको। आप जैसे आप पोंगा मनुस्मृति के बारे में पूछ रहे हैं, मनुस्मृति आप पढ़े नहीं है, पोंगा पंडित के बारे में पूछ रहे हैं और आपने सुना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सुना तो है, बिल्कुल सुना है, लेकिन पोंगा पंडित जो है ये क्या है हमको आप हमारे समझ आप में नहीं। आप मनुस्मृति को मानते हैं मगर कुछ जानते नहीं उसके बारे में। हाँ बिल्कुल मानते हैं, जो जो हमारी परंपरा चलाई है, संस्कृत चलाया, हम मनु उसको फॉलो कर रहे हैं। मनुस्मृति जैसे कौन सी भगवान श्री संस्कृति राम है? की पूजा करनी है तो हमको करनी है। मनुस्मृति कोई हमको संस्कृत हनुमान मनुस्मृति कोई संस्कृति थोड़ी ना है, वो तो कचड़ा है। आप बताइए उसमें क्या संस्कृति है मनुस्मृति में? तो ये बताइए कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि भगवान का उल्टी उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह नहीं, रहा है। हम उल्टी सीधी बात नहीं, हम एकदम सीधी नहीं सीधी नहीं, बात करते आप हैं। बिल्कुल सही, राइट, एकदम बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। वो जैसे क्या आप ये बता जैसे आप बता रहे हैं पोंगा पंडित, हाँ, पोहा ठीक है पंडित। अम्मा, पोंगा पंडित, क्या पोंगा मौलवी नहीं होते हैं? नहीं, पोहा केवल पंडित ही होते हैं। मौलवी नहीं होते? नहीं नहीं, देखिए सबके लिए अपना अलग अलग शब्द बनाया है। आप हिंदी की डिक्शनरी नहीं नहीं, देखेंगे। आप देखो, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, नहीं आप। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। जब आप हम्म, हिंदी की डिक्शनरी खोलेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा पोंगा पंडित, लेकिन उस हिंदी की डिक्शनरी में कहीं पोंगा मौलवी नहीं है। अगर पोंगा मौलवी होता, हम पोंगा मौलवी बोलते हैं। अभी तो पोंगा पंडित हमें दिखता है, तो पोंगा नहीं, पोंगा जो पंडित ही होते हैं बस। आप देखो, आप यादव जी हैं, जी जी। आप संस्कृत को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं? जैसे संस्कृत हनुमान मतलब? जी को, भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं? नहीं, हम सबका सम्मान करते हैं, मानते तो केवल हम सिर्फ संविधान को है। संविधान को, भगवान को मतलब मानते हैं, सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं। हाँ, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि जैसे कि उसका सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम तो भाई सबके सबका सम्मान करते हैं। इस देश हम्म, में जो लोगों की भावनाएं जिससे जुड़ी हुई हैं उसका जी। सम्मान करते हैं, मनुस्मृति जैसे कचड़े को छोड़कर। तो मनु स्मृति में ऐसा क्या है जो आप कचरा समझ रहे हैं? इसे आपको पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, पढ़िए आप। नहीं, इसीलिए तो हम आपके पास कॉल किए हैं, अगर जो हमारे पास किताब होती। तो देखिए खरीद हम तो खरीद हम मैं आपको नहीं नहीं, कहता हम हूँ। बिल्कुल, एक मिनट, हम पढ़े नहीं है बिल्कुल। हाँ। मुझको पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, ये समझ लीजिए कि मैं स्कूल कभी गया ही नहीं हूँ। तो आपको यूट्यूब चलाने आता है जहाँ से आपने मेरी वीडियो देखी? या हम्म, आपको फेसबुक चलाने आता है? हाँ फेसबुक चलाना आता। तो आप उसमें मनुस्मृति टाइप कर दीजिए कि मनुस्मृति में कौन कौन से नियम है, बस इतना टाइप कर लीजिए तो खुद देख लीजिए आप। ठीक है, हम उसको देख लेंगे। बस। सिंपल, बहुत आज तो बहुत सिंपल, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। किसी ऑथेंटिक चैनल्स की वीडियो देख लीजिए। हम्म, ठीक है, हम इसको देख लेंगे। लेकिन हमारे ये समझ में है कि उसमें कचरा क्या है। आप जब सब देखेंगे तो अपने आप समझ अरे, में आ जाएगा। अरे आप कुछ तो बता दीजिए कि क्या सा कचरा है उसमें। अच्छा, आप मुझे बताएं, हम्म, आपकी घर की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे घर की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मनुस्मृति कहती है कि नहीं होना चाहिए। हाँ, मनुस्मृति कह रही है कि नहीं होना चाहिए। मनुस्मृति ले, एक है,
मनुस्मृति ये कह रही है कि कोई भी जाति के लोगों अपने जाति से हट के काम, आपके अभी आप क्या करते हैं? जी हम खेती करते हैं। आपको खेती करने का अधिकार नहीं। जी बिल्कुल खेती। मनुस्मृति कहती है आपको खेती करने का अधिकार नहीं। हमको खेती करने का अधिकार नहीं है। तो खेती कौन करेगा फिर? वही तो जो मनुस्मृति कहती है कि अलग अलग जातियों की अलग अलग काम बांटा गया है। हम्म जो जिस जाति का, उस जाति का वही काम करेगा। आप खेती नहीं हम्म। कर सकते। लेकिन ऐसा तो अब नहीं चल रहा है ना। तो इसलिए तो मनु मनुस्मृति देखिए, नहीं 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 नहीं, एक इसीलिए तो मिनट। मनुस्मृति को हम मनु कचरा कहते हैं कि वो गलत, उसकी मनु सोच गलत है। जो जो मनुस्मृति में गलत है वो आदमी फॉलो नहीं कर रहा है, जो जो सही है सही वो बता दीजिए। फॉलो कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आज के डेट में ऐसा कोई पंडित या सॉरी ब्राह्मण कर लो, हाँ। कोई ऐसा ब्राह्मण है सब खेती कर रहे हैं? मैं वही तो ऐसा आप, इसीलिए तो मैं मनुस्मृति खटिया कह रहा हूँ। आप बताइए ऐसा मनुस्मृति को ऐसा सही होता है, आप ऐसा बता दीजिए आप ही। ऐसा कोई पंडित नहीं जिसके घर की लड़कियां पढ़ नहीं रही हों। वही चीज, क्षत्रिय सरल पंडित नहीं, समाज के, ब्राह्मण। ओबी समाज हर जाति हर धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हर पढ़ रहे हैं। जाति के हर धर्म के कोई भी पंडित तो बन इसमें सकते हैं। इसमें इसमें मनुस्मृति कहाँ रह गई? तो ये तो मनुस्मृति ये कहती है कि नहीं कर सकते, इसलिए तो उसको हम घटिया कह रहे हैं। तो ऐसा तो मनुस्मृति संविधान चल रहा है ना। लेकिन मनुस्मृति वाले जो मान रहे हैं कि हमको, जैसे हमको रामायण में ग्रंथ में अगर जो हमारा दिल लगा हुआ है हमारा। आप मनुस्मृति पढ़े ही नहीं मेरे भाई, पढ़िए आप पहले। मेरा आपसे कहना है कि आप पढ़िए और आप हम्म, समझिए उसमें क्या घटियापना है। चलो ठीक है। लेकिन ये पोंगा पंडित हमारे समझ में नहीं आया, ये तो आंसर हमको दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पंडित क्या होते हैं पता है आपको? हाँ पंडित जैसे कि कथावाचक। नहीं, कथावाचक पंडित, कथावाचक होते हैं, पंडित अलग होता है। पंडित मतलब किसी क्षेत्र का विद्वान। किसी भी क्षेत्र के आप विद्वान हैं, आप उस क्षेत्र के पंडित हैं। जैसे राजनीतिक पंडित, कला के पंडित, सांस्कृतिक पंडित, हम्म वैज्ञानिक पंडित। हर क्षेत्र के अलग अलग पंडित, इसी तरीके से कर्म कांड के पंडित होते हैं। अलग अलग हम्म क्षेत्र के अलग अलग पंडित होते हैं, शास्त्रों के पंडित होते हैं। जो किसी क्षेत्र में उस क्षेत्र का विद्वान होता है, उस क्षेत्र का वो पंडित होता है। और कोई हम्म व्यक्ति ये कहे कि हम इस क्षेत्र के विद्वान हैं और उस क्षेत्र में उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, तो उसे कहते हम्म। हैं पोंगा पंडित। यानी हमारा भी नाम, हमारी रिकॉर्डिंग एक्टिव करके और पोंगा पंडित लिखेंगे। आपने दावा किया आप पंडित हैं? नहीं नहीं पंडित, अरे उसमें हमने देखा था एक सूर्य प्रकाश सिंह कोई नासिक का था, ओ सॉरी हाँ नासिक का था, आपके पास फोन किया था, उसको भी पोंगा पंडित लिख दिए थे। तो उसने दावा किया था वो पंडित होगा। नहीं नहीं हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो सवाल है। आपको सवाल जाए बच्चे, लेकिन अगर आप दावा करते कि आप पंडित हैं, तब मैं आपसे पूछता आप किस क्षेत्र में पंडित हैं। अगर आप बता देते तो आप पंडित होते। नहीं नहीं नहीं, हम पंडित नहीं है। नहीं बता पाते तो पोंगा पंडित होते। तो अभी आप इंसान हैं, आप मेरे भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम चाहते हैं कि इस देश में जो हो रहा है आज के डेट में, प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे जिसकी जिसकी श्रद्धा है। आपने अपनी जागरूकता के लिए हमसे पास फोन किया, आपने सवाल पूछा, मैंने आपको जी उत्तर दिया, आप उस बात को समझ गए, बात खत्म हो जी गई। इसमें बिल्कुल। पोंगा पंडित और पंडित कहीं आता ही नहीं है। दो लोगों की बातचीत हुई, आप एक जागरूक नागरिक हैं। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये देश में हो रहा है, जी जी। जो ये एक हिंदू होके हिंदू को ही टारगेट कर रहा है, आगे चल के इसमें क्या होने वाला है हमारे समझ में ही नहीं आ रहा। हम हमारा बहुत सारा, हमारा हम तो को पढ़े ओढ़े नहीं है भैया। हम वो क्या बोलते हैं, कभी मैं स्कूल ही नहीं गया हूँ, बस यूट्यूब पर चला के थोड़ा बहुत इंग्लिश आ गया हमको। बाकी हमको ये सब कुछ का ज्ञान नहीं था। मैं आपको बताऊं, हमारे पास खेती बहुत ज्यादा थी, इसलिए हम खेती करते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं, जी किसी को भी, कोई किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। चाहे हिंदू हिंदू को हो, हिंदू मुसलमान को हो, हिंदू सिख को, ईसाई को, या अपने जाति में, अपने घर में, अपने गली मोहल्ले में किसी भी व्यक्ति को, किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। मैं इस सिद्धांत का मानने वाला व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं किसी को टारगेट नहीं करता। जो सच होता है वो मैं बोलता हूँ। बिल्कुल सही है। बट हमारे ये समझ में नहीं आया, हमको एक आपकी भावना पर आहत हुई हमको कि जो पोंगा पंडित, जैसे हमारे यहाँ एक पंडित हैं, हम उनको मानते हैं, हम उनको बुलाते हैं। उनके यहाँ अगर जो हमको कोई प्रोग्राम करना होता है, या शादी करना होता है, या कथा सुनना होता है, तो हम उनके यहाँ जाते हैं कि पंडित जी हमारे यहाँ कथा करवा दीजिए। वो बोलते हैं ठीक है भैया हम आएंगे। अब हमारा तरफ से उनको जो दक्षिणा होता है, हम उनको 51-21 जो होता है हम देते हैं। अगर जो हम उनको बुलाएंगे नहीं तो कैसे आएंगे? नहीं, हमने ये थोड़ी ना कहा आप मत बुलाइए, आप कथा सुनिए। मैंने कहीं ऐसा कहा क्या? नहीं मैं तो कहता नहीं हूँ। और पहली बात, नहीं, जो ये मैंने मेरी बात सुन लीजिए, जो एक कर्म कांड का काम करते हैं उनको पुरोहित कहते हैं, उनको पंडित नहीं कहते। अगर वह जो कथा कह रहे हैं, या जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में पारंगत है, मतलब उनसे बेहतरीन शायद ही कोई आपको मिले, बहुत ही बेहतरीन है, तब आप उन्हें पंडित कह सकते हैं। नहीं तो वो भैया उनको पुरोहित कहेंगे आप। भैया हम आज से लगभग ये 4-5 महीने से हम ये देख रहा हूँ जी जी। कि इस देश में इतने लोग ब्राह्मणों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इतने लोग कहीं हम कभी ब्राह्मणों के खिलाफ, हम तो अपने भाई मानते हैं ब्राह्मणों को। कि ब्राह्मण भारत छोड़ो,
ब्राह्मण देश नहीं छोड़ो, भाई नहीं, ये देख, ब्राह्मण यूरोपीय से आए थे। राजा रामचंद्र जी को तो मानते हैं कि राजा रामचंद्र जी धरा पे थे, अयोध्या में थे। मैं आपको बताऊं, ये देश संविधान से चलता है और संविधान ये कहता है कि आप इस देश के नागरिक हैं, जितना देश हमारा है उतना देश आपका है। कौन बिल्कुल कौन कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया उस पर मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल। ये कहता हूँ कि जब देश में संविधान लागू हो गया और हम्म, आप इस देश के नागरिक हो गए और हम इस देश के नागरिक हो गए, तो हम दोनों नागरिक, बराबर हैं। बिल्कुल। और हम दोनों का काम है कि देश को आगे ले जाया जाए इन तमाम बि- चीजों को से हटकर। यही हम चाहते हैं कि जो देश में हो रहा है, हम्म, हमको ऐसा लगता है कि हम सब लोग भाईचारा के टाइप के नहीं रह सकते। जैसे हम अब, जैसे कि ये छोटे छोटे ये अदर कास्ट के जो लगा रहे हैं, उल्टा सीधा कह रहे हैं। अभी वो क्या, वो लोधी जी ने उल्टा बयान दिया श्री राजा रामचंद्र के कौशल्या माता के नाम पे, हमको बहुत बुरा लगा। लेकिन ये कहना चाहिए, अगर जो किसी अदर समाज, अदर कास्ट के पीछे अगर जो कोई मैं कहता है। मैं आपको बताऊं भैया, देखिए कौन क्या बयान दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, उस वो उनकी जिम्मेदारी है, वो समझ सकते हैं। लेकिन हम्म, मेरा पर्सनली ये मानना है मेरे भैया कि देश संविधान से चल रहा है, संवैधानिक दायरे में रहते हुए हमको देश को आगे ले जाने के लिए काम करना है। भैया साइंटिफिक वही टेम्परामेंट जो है उसको वही उसको बढ़ाना है। अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज, अच्छे हेल्थ सेक्टर के लिए हमको लगातार काम करना चाहिए। हम लोगों को सरकारों से पूछना चाहिए कि आखिर आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल। जो देश के साथ में, देश अगर जो डेवलप करेगा तभी तो आगे, जो हम जैसे हम लोग डेवलप करेंगे तभी तो देश आगे जाएगा। हाँ, तो मैं ठीक है, चाहता हूँ कि जाति जाति सिस्टम को खत्म करें बिल्कुल खत्म और होना चाहिए। और सब आगे बढ़े। ये आपकी बात बिल्कुल हमारे समझ में बहुत सही लगी। बट ये हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर ये देश में होने वाला क्या है। ये भीम आर्मी वाले क्या बोलते हैं। अच्छा, ये हमारे समझ में ये नहीं आ रहा, हेलो, हम्म। कि ये मनु स्मृति मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। संविधान जो है हम मानते हैं, उसको आप भी मानते हैं, हर लोग मानता है, और वैसे संविधान से सब लोग चल भी रहे हैं। हम्म। हेलो, हाँ, सुन रहे भैया आपको। संविधान से चल भी रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संविधान को नहीं मानता हो, हर लोग मानते हैं। लेकिन बहुत सारे, जैसे कि हम नेट पर देखते हैं कि कोई मीडिया पत्रकार, कोई मौलवी या मुल्ला लोगों से पूछता है कि आप संविधान को मानते हैं या कुरान को मानते हैं, तो बोलते हैं हम पहले कुरान को मानते हैं, संविधान को हम बाद में मानते हैं। हम्म। तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ हाँ, मैं ऐसे लोगों को मैं पोंगा पंडित कहता हूँ। वो हर धर्म में होते हैं जो अपने वो संविधान से ऊपर अपने धर्म को मानते हैं। नहीं, तो इस पे पोंगा पंडित नहीं, इस पे मौलवी, पोंगा मौलवी लिखना चाहिए था। नहीं नहीं, मैं इसलिए पोंगा पंडित कहता हूँ उन लोगों को क्योंकि वो अपने आप को ज्ञानी बनते हैं और ज्ञान होता नहीं है। जैसे यही हम्म, बात सेम सवाल पूछा गया हम्म, देवकी नंदन ठाकुर से, हम्म, यही सवाल पूछा गया धीरेन्द्र शास्त्री से। हम्म, इन दोनों ने भी यही कहा कि हम अपने धर्म को सबसे ऊपर मानते हैं फिर किसी को मानते हैं। हम्म। तो हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं पोंगा पंडित टाइप के जो अपने आप को संविधान से ऊपर अपने धर्म को मानते हैं और संविधान से ऊपर अपने आप को मानते हैं। तो धर्म को देखो, ऐसे ऐसे मैं बताऊं, ऐसे ही लोग देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। अगर देश में संविधान रहेगा तो आपका धर्म भी रहेगा और आप भी रहेंगे। देखो देश संविधान, संविधान से ही देश है और देश जब है तो संवि, धर्म है और धर्म से आप सभी हैं। संविधान जो है वो अलग है, और जो ये संस्कृति है हम्म। ये अलग है। जैसे नहीं, आस्था संस्कृत हमको लगती है, हमको आस्था जो है उस हम्म, आस्था को सिक्योर कौन करता है, उस हम्म, संस्कृति को सिक्योर कौन करता है? संविधान करता है। हम्म। आपको अपनी आस्था को मानने का कौन अधिकार देता है? जैसे आस्था, धीरेन्द्र, जैसे आस्था आप किसी चीज में है आपकी, हम्म, और अगर आपकी आस्था आहत होती तो आप कहाँ जाते हैं? आप संविधान के पास जाते हैं, बिल्कुल तो जाते फिर हैं। संविधान ही ना आपको सुरक्षा देता है हर चीज की। तो बिल्कुल से, लेकिन जैसे कि ये धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं हम्म। कि हमारे लिए सनातन पहले है। हाँ, तो ये पोंगा पंडित है कि नहीं भाई? आप बताओ, आपके लिए संविधान पहले होना चाहिए, आपके लिए देश पहले होना चाहिए कि धर्म पे? हम तो मानते हैं मेरे लिए देश पहले है। देश है तो फिर धर्म है, सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए, हमारे पास अब हमारे लिए सबसे पहले हमारे लिए संविधान है। एक मिनट यादव जी, हाँ। जो ये बता रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की, ये हमारे लिए संस्कृत जो है हमारे सबसे ऊपर है। तो वो व्यक्तिगत उनका है, संस्कार उनका बोलता है कि हमको हनुमान जी की पूजा करनी है। आप हमको हनुमान जी की कीजिए, राम जी की कीजिए, शंकर जी की कीजिए, अल्लाह की कीजिए, गुरु नानक की कीजिए, कौन रोका है भाई? लेकिन इस देश में सबसे ऊपर संविधान ही है। संविधान तो है तो सब कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संविधान नहीं है, संविधान, वही तो हम पूछ रहे हैं कि संविधान तो हम मानते हैं, हम्म। संविधान अपने जगह पे है। अभी जैसे कि आप तुमको, एक मिनट, आपके यहाँ कोई ये जैसे कि एक मुंडन रख लीजिए, जैसे आपके यहाँ
यादव लोग के यहाँ मुंडन भी होता है और हर चीज होता है। यहाँ आपके यहाँ कथा भी होता होगा, पंडित जी आते होंगे। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ कथा नहीं होता होगा, पंडित जी नहीं आते होंगे। नहीं, हम तो कथा होता विश्वास नहीं करते। हाँ, कथा पर विश्वास नहीं करते हैं, नहीं, लेकिन जो लोग करते हैं उनके आस्था पर छोड़ दो चाहिए आप। तो उनकी आस्था वो करें, हम नहीं करते ना। हम सम्मान करते हैं और नहीं, हम विश्वास नहीं करते, हाँ, विश्वास केवल संविधान पे करते बिल्कुल करिए। देखो ऐसा है कि जैसे ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर है या नहीं है? हैं। हम ईश्वर मानते हैं, मेरे माँ बाप के अलावा कोई ईश्वर नहीं है हमारा। हाँ, माँ बाप तो पहला नंबर ईश्वर है, लेकिन ईश्वर है या नहीं है? नहीं, हम उनके अलावा और किसी को ईश्वर मानते ही नहीं है। और दूसरा ईश्वर हमारा संविधान है। संविधान। आपको टाइम है अभी बात करने का, कि फ्री हाँ, हैं कि बिजी हैं? कर तो रहे हैं आपसे बात। नहीं नहीं नहीं, हम कहा शायद आप थोड़ा सा व्यस्त हो तो आपको डिस्टर्ब किए हूँ। नहीं नहीं, आप जब फोन उठ गया तो बात कर रहे हैं भाई से अपने। नहीं भाई, बुरा मत मानना। देखिए ऐसा है कि हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जी जी। हमारे दिल में कोई ये नहीं रहना हाँ, चाहिए बिल्कुल कि। बिल्कुल नहीं, एकदम सही कर रहे हैं आप, डिस्कस ही कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि भगवान, हम भगवान पे आस्था रखते हैं कि भगवान है। वो देखिए, वो आपका अधिकार है, आप रख सकते हैं। ये संविधान आपको और अधिकार जैसे देता कि है। हाँ, संविधान अधिकार दे या न दे, नहीं, लेकिन संविधान हम अधिकार, भगवान पर आस्था रखते हैं। नहीं, संविधान अधिकार देखो, देता है। गुनाह अगर जो करेंगे तो संविधान है, और हमारे आस्था को संविधान नहीं हटा सकता कि हमारा आस्था जो भगवान से लगा हुआ मैं उसको संविधान बंद नहीं करवा नहीं, दे। वो नहीं कह रहे। संविधान आपको इस बात की आजादी देता है भाई, ये सबसे अच्छी चीज है। आपको किसी से पूछना थोड़ी ना है, वो आपको आजादी इस बात की है कि आप मानिए। बिल्कुल। हाँ पहले तो जमाने आजा। में, जैसे पहले जमाने में क्या हम्म, कहते हैं, मनुस्मृति थी। तो मनुस्मृति में ये था कि पिछड़े दलित जो हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं। हम्म, तो वो जो कानून था, उस कानून के तहत अगर मान लीजिए कोई पढ़ता चोरी छुपे, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर पकड़े में आ गया तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती थी। जैसे हम्म, शंभू के ऊपर पोंगा पंडितों ने कार्रवाई करवा दी। वो बेचारे पढ़ाई लिखाई का काम करते थे, उनके ऊपर भगवान राम से कह के कार्रवाई करवा दी गई। भगवान राम को पोंगा पंडितों ने गुमराह कर दिया। हम्म। उसी तरीके से आज की डेट में संविधान जो है आपको इजाजत देता है। आप अपने स्वेच्छा से आस्था कीजिए, आप कीजिए। आपको कहीं रोक टोक नहीं है। इसलिए अच्छा मनुस्मृति से अलग है, हमारा संविधान सबसे बेहतरीन है। ये बताइए कि हम्म। वाल्मीकि तो एक दलित समाज से आते थे, तो उन्होंने कैसे पढ़ाई करके भगवान श्री रामचरितमानस लिख दिया? आप हमें बताइए कि कौन से समाज से वाल्मीकि जी आते थे। अरे हर लोग बोल रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि वाल्मीकि के समाज से आते थे वाल्मीकि। कौन थे वाल्मीकि जी के पिता। अरे हमको जो पढ़े होते तो हम तुमसे क्वेश्चन करते। तो पढ़ो ना हमको, मेरे भाई, अरे तुमको अब पढ़ना पढ़ने का चाहिए। उम्र रह गया, यहाँ खेती देखेंगे कि पढ़ाई करेंगे? तो मैं पढ़ाई लिखाई करने का है पूछते हो, इसीलिए कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई क्या करते हैं। नहीं तो सब लोग बोलते हैं ना कि सब लोग वाल्मीकि। क्या बोलते हैं वो छोड़ो, आप बताओ वाल्मीकि जी के पिता का क्या नाम है। अरे भैया, हमको नॉलेज होता तो क्या पता तो होता। सर्च कर लो ना मेरे भैया, एक बार गूगल कर लो या किसी से अच्छा तो पूछ लो। भैया, आप ही बता दें कि ये वाल्मीकि पिताजी का क्या नाम था? मैं क्या, ये आपके ऊपर मैं अरे इसलिए छोड़ आप रहा हूँ, देखो, इसलिए अरे आप हमारे टीचर बन जाइए। दो मेरे मिनट पास के लिए आप ये बता ही दीजिए हमको मेरे कि क्या, वाल्मीकि के पिताजी का क्या नाम था। अरे अरे मैं आप मैं एक आप कोर्स, सुन तो आप लीजिए मेरे भैया, मैं दे- जल्दी ये एक कोर्स लॉन्च करूंगा। और उसमें तमाम जो लोगों की गलत फहमियां हैं उसको हम्म, दूर करने के लिए करूंगा। आप उस कोर्स को जरूर, क्या कहते हैं, उसमें जुड़िएगा नहीं नहीं, बिल्कुल और आपका कोर्स, पढ़िएगा। हम एक भी वीडियो आपका नहीं छोड़ते हैं। नहीं नहीं, वो कोर्स अलग रहेगा, स्पेशली रहेगा आप लोगों के लिए। हम्म। तो वही चीज हम पूछ रहे हैं कि भाई वाल्मीकि जी के पिताजी का हमको नहीं नॉलेज है, तो आप ही बता दीजिए, क्योंकि हम तो अनपढ़ आदमी हैं। आप लोगों से ही ज्ञान मिलेगा हमको। पंडितों के पास जाते हैं तो वो ज्ञान देते हैं, आप लोगों के पत्रकारों के पास भी पहुंचेंगे तो वो हमको ज्ञान देंगे। जिसके पास पहुंचेंगे उसके पास ज्ञान ही मिलेगा ना। भैया वो मैं मान लिया आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको लोगों को एक बार सर्च कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, जिससे उनको पता चल जाए। मेरे भाई, हमने आपको क्या कहा कि हम पढ़ाई नहीं किए हैं, हम अंगूठा टेक हैं, ये समझ चलिए, तो लीजिए। कोई बात नहीं, तो अपने भाई की मदद कर देते हैं। आप वरुण देवता के बारे में पढ़िएगा। हम्म। वरुण देवता के कितने पुत्र हैं, तो आपको उसमें पता चलेगा वरुण देवता के पुत्र वाल्मीकि हैं। वरुण देवता के पुत्र वाल्मीकि हैं। हम्म। क्या वरुण दलित थे। तो वरुण जो इंद्रलोक में रहते हैं, हाँ हाँ। कंफर्म है कि वरुण वो इंद्रलोक में रहते हैं? हाँ हाँ। तो सर एक चीज ये बताइए, अभी आपने बताया कि ये जो भगवान है ये कोई कुछ नहीं है, हम आस्था पे भी वो रखते हैं, बट अभी ये इंद्रदेव कहाँ से आ गए? नहीं, हम तो आपकी उसी कहानी से बताया ना, जिस कहानी से आपने हमको वाल्मीकि बताया। उसी कहानी को मैंने पढ़ा, उस कहानी में लिखा हुआ है
कि मेरे ख्याल से उत्तराखंड में है शायद, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हाँ, रामायण के उत्तरकांड में ही वाल्मीकि जी ने शायद अपने मुख से खुद ही कहा है परिचय, अपने परिचय देते हुए कि वो 10वें पुत्र हैं वरुण के। वरुण के। हाँ ठीक। ठीक ठीक भैया, ठीक, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आपसे बात करने के लिए बहुत